हेलो क्लास 12th, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए ये आपको बुक में आगे पीछे मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम टॉपिक सारे कवर करेंगे, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी एक कॉइल में फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ उस कॉइल में करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। चलिए देखते हैं। ये आपके पास कॉइल है, आप एक मैग्नेट लेकर आएँ और इसको मूव करें इसके रिस्पेक्ट में, तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और अल्टीमेटली क्या इंड्यूस होगा, करंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस कॉइल के पास एक दूसरी कॉइल लेकर आएँ, ठीक है, और उसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उसको इसके रिलेटिवली मूव करें तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा और अल्टीमेटली क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन, अगर आप एक वेरिएबल सोर्स लगा दें एक पर्टिकुलर कॉइल में, ठीक है, अब मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट अपने आप बदलेगा। वेरिएबल सोर्स का मतलब क्या है, एसी सोर्स, ठीक है। करंट अगर बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, अल्टीमेटली इससे फ्लक्स चेंज होगा और इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। बेटा इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। जब किसी एक कॉइल में बदलते हुए करंट की वजह से दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाए, उस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये आपके पास दो कॉइल हैं, इसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी कॉइल और इसको बोलता हूँ सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N2 है, ठीक है। इसको मैंने वेरिएबल सोर्स के साथ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। अब वेरिएबल सोर्स के साथ अटैच कर दिया है तो इसमें करंट लगातार बदलेगा और करंट लगातार बदलेगा तो लगातार B चेंज होगा और वो बदलता हुआ B इसके साथ भी लिंक होगा और अल्टीमेटली इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसको आप गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से देख सकते हो। एक नंबर 2 बात इसमें समझने की है कि मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम किए हैं, क्लियर है। ये आपकी एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बेटा, अगर आप जब अपने मोबाइल के चार्जर को खोलकर देखेंगे उसमें भी दो कुछ इस प्रकार की कॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होंगे और एक कॉइल में क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। आप देखो आपके चार्जर को आप किस सप्लाई से जोड़ते हो, 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हो और अपने घरों में एसी आती है, ठीक है। और नंबर 2 बात, जो आपका चार्जर है उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर लिखा होता है 5 वोल्ट। इसका क्या मतलब है बेटा कि जो चार्जर है वो 220 वोल्ट की सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देगा, 5 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा और उसके कोरस्पॉन्डिंगली करंट फ्लो करेगा आपके मोबाइल में, ठीक है। और उस वोल्टेज को कम करने का काम किसका है, इन नंबर ऑफ टर्न्स का है, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी उतना ही वोल्टेज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा इन कॉइल 2, ठीक है कि नहीं बात, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट देखिए इसका कहाँ कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में, जो आपके घरों के बाहर आप देखते हो कि बिजली के खंभे पर ट्रांसफार्मर है, उसमें भी इस अल्टीमेटली दो कॉइल ही हैं, एक कॉइल में ज़्यादा टर्न है और एक कॉइल में कम टर्न है, ठीक है। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मेनली किस सोर्स के साथ यूज होता है बेटा, एसी सोर्स के साथ यूज होता है, ठीक है। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं बेटा। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कॉइल्स बाउंडेड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर है। और ये बात देखिए, जो फ्लक्स इनटू है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, I1 है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं इन कॉइल 2, वो हो जाएगा N2 इंटू φ2 एंड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ठीक है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर है बात। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ से M21 को लिख सकते हैं N2 φ2 डिवाइडेड बाय I1। अब इसी तरीके से मान लो इसमें करंट हो और उसकी वजह से इसमें आपका क्या हो जाए, करंट इंड्यूस हो जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो M12 विल बी इक्वल टू N1 φ1 I2, क्लियर है बात आपको। आप ये बात याद रखेंगे कि M21 इज इक्वल टू M12, क्योंकि जो दोस्ती है वो दोनों तरफ से निभाई जाती है ना। तो जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 है उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 है विद रिस्पेक्ट टू 2, क्लियर हो रही है बात। तो आप इनको बराबर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यूनिट की बात कर लेता हूँ बेटा। इसकी SI यूनिट डेट इज M की SI यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी, ठीक है। देखिए बेटा, फैराडेज लॉ से आपको पता है कि EMF इंड्यूस इन कॉइल 2 विल बी इक्वल टू माइनस N2 d∅2 बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन कॉइल 2, ठीक है। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 φ2 इज इक्वल टू M21 I1, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। N2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा d∅dt, ठीक है। और M21 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा di1/dt, ठीक है। अब देखिए, अब आप 3 को 1 में पुट कर दीजिए, ये चीज़ सिमिलर है ना। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो आपका EMF इन 2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस M21
di1/dt, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। दैट इज EMF इंड्यूस इनटू विल बी इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 1, ठीक है। अब क्या आप M को डिफाइन कर सकते हैं? आप यहाँ से भी M को डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स व्हेन द करंट इन द कॉइल 1 और प्राइमरी कॉइल विल बी यूनिटी, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF if the rate of change of the current in the primary coil is equal to 1 ampere per second, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये दो कॉइल हैं आपके पास और इसमें वेरिएबल सोर्स है और इसमें गैल्वेनोमीटर अटैच है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस और इसमें करंट आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है उनको भी देख लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉइल की शेप कैसी है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसी हैं और मटेरियल कैसा है, क्लियर है। और ये इन दोनों कॉइल के बीच में डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और ये कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रखी गई हैं, ठीक है, किसी एंगल पर हैं, 0 एंगल पर हैं, 90 पर हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, प्राइमरी कॉइल में करंट 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है इतने समय में, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दे रखा दोनों कॉइल्स के बीच में 3 हेनरी, तो EMF इन 2 बताइए, ठीक है। तो EMF इन 2 विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ M21 d∅1/dt, ठीक है। M21 आपको 3 दे रखा है, करंट कितना चेंज हुआ, फाइनल 0, इनिशियल 10, तो 0 - 10 और टाइम 10 की पावर -3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 30 × 10 की पावर 3 वोल्ट आ जाएगा। देखो बेटा, एक्चुअल में तो माइनस साइन आपको बताता है कि कॉइल 2 में करंट की क्या डायरेक्शन रहेगी अकॉर्डिंग्स विद दी लेंज़ेस लॉ। अगर आप इस माइनस को कंसिडर नहीं करते हैं तो फिर आप DI का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। उसमें ये नहीं देखेंगे फाइनल और इनिशियल क्या था, जस्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है। घटा या बढ़ा उससे आपका मतलब नहीं है। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम कुछ इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। तो पहला केसेस है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कोएक्सियल कॉइल, ठीक है। ये आपकी कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। कॉइल 1 का रेडियस R1 है और कॉइल 2 का R2 है और ये कोएक्सियल है, ठीक है। और कॉइल 2 में से करंट पास कर रहा है I2 और वो करंट कैसा है बेटा, वेरिंग करंट है, ठीक है। तो आपको बताना है इन दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पर अपना क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट नंबर 3 को याद कीजिए और वो कितना होता था, μ0/4 पाई I/R इंटू थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है, 2 पाई है, ठीक है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली मैंने I2 एंड R2 लिख दिए हैं और ये सेंटर पर होगा और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसका है और जो लगातार चेंज हो रहा है वो इससे भी पास करेगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात, क्योंकि ये उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल खुद भी है, तो इसमें से कितना फ्लक्स होगा एट ए पर्टिकुलर टाइम, वो होगा B2 इंटू एरिया ऑफ द कॉइल 1। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो फ्लक्स कितना निकल कर आया, इसको सोल्व करने के बाद μ0/2R2 पाई R1² इंटू I2, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, और कुछ नहीं किया बेटा मैंने, पहले तो यहाँ पर कर लिया है, ये 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आ गया और कुछ नहीं है, I2 को बाहर लेके गया हूँ और बाकी आइटम्स अंदर आ गई है, ठीक है। आपको पता है कि फ्लक्स इन 1 कितना होगा, M12 इंटू I2, ठीक है। तो इसको और इसको कंपेयर करूँ मैं तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना निकल कर आया बेटा, इतना निकल कर आया। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट देखिए बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है। 2 सोलेनॉइड्स हैं आपके पास, ठीक है। एक तो ये वाइट वाला और ये आपका पिंक वाला, ठीक है। इसको कॉइल 1 बोला मैंने और इस रेड वाले को या पिंक वाले को कॉइल 2, ठीक है। और इसमें से करंट I1 गुजर रहा है जो कि कैसा है, वेरिंग नेचर का है। इस पर्टिकुलर कॉइल की रेडियस R1 है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है। उसी तरीके से कॉइल 2 की रेडियस R2 है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, ठीक है। और जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो है L। आपको पता है इस पर्टिकुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ के ना, और उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल 2 भी आ गई है, तो इसमें से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। कितना होगा, M21 इंटू I1, ठीक है। पहले मैं B1 निकाल लेता हूँ, B1 कितना होगा बेटा, μ0N1I1, ठीक है। और ये B1 किस में से क्रॉस कर रहा है, 2 में से क्रॉस कर रहा है, सच डेट फ्लक्स 2 कितना होगा, B1 इंटू A2। क्लियर है बात। देखिए ये आपका एक कॉइल की वजह से आ गया है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई नहीं किया है,
तो अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको पता है कि स्मॉल n क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आपको अल्टीमेटली n × L करना पड़ेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसकी आएंगी, आपकी 2 वाली आएंगी, क्योंकि आप 2 में से टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है फ्लक्स बाय I1 कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका क्या, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आपने I से डिवाइड कर दिया तो ये I कट गया और अल्टीमेटली ये आपके पास जुगाड़ बच गया, ठीक है। म्यू0 N1 N2 पाई R2² और L, ठीक है। अब आपको पता है कि ये N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N1/L लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, N2/L। एक L से एक L कट जाएगा और जो बचेगा वो भी आपका एक रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आज हमने बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के टॉपिक को कवर किया है, कल हम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।